देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी ए माइनस 0 बाई 3R हो जाएगा, करेक्ट है। ये हो जाएगा 300 माइनस 3TA इक्वल्स टू TA और 300 इक्वल्स टू 4TA और TA इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 75। आ गया टेम्परेचर, आ गया TA का आ गया। अब यहाँ से यहाँ चल लो। अब हमारे पास ये है रॉड, ये है टेम्परेचर इसका TA, जिसका TB और यहाँ पे है इसका 0 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट है। इसका रेजिस्टेंस है 2R, इसका रेजिस्टेंस है R। यहाँ में निकाल लिया पर 75, यहाँ का निकालना है, यहाँ का 0 है। अगेन सीरीज में हीट फ्लो सेम रहेगा, डी/dt टेम्परेचर डिफरेंस 75 माइनस TB अपॉन 2R, TB माइनस 0 अपॉन R। यह आ जाएगा 75 माइनस TB इक्वल्स टू 2TB और 75 इक्वल्स टू 3TB और TB इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस। आ गया, पता लगे कैसे किया, बस इन टर्म्स से रेजिस्टेंस बना लिया, इस सीरीज में ऐड होकर एक बना दिया, उससे सॉल्व कर लिया, फिर इनको अलग इंडिविजुअल सॉल्व कर लिया, करेक्ट है। ये तो पूछना आता है भी टेम्परेचर निकालो, ये यहाँ के निकालो। एक पूछा जाता है हमसे कि इस पूरे का के इफेक्टिव निकालो, करेक्ट, कि के इंडिविजुअल तुम्हें पता है, के इफेक्टिव कितना होएगा। तो के इफेक्टिव निकालने के लिए जो टोटल रेजिस्टेंस है, जो टोटल रेजिस्टेंस बनेगा इस पूरे सिस्टम का, वही इस रॉड का भी सेम रहना चाहिए, इस रॉड का भी सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो इन सबका रेजिस्टेंस क्या है, R प्लस 2R प्लस R विच इज 4R, दैट इज 4R इज R इज L अपॉन K, करेक्ट है। अगर अब एक ही रॉड बनती, एरिया A होता, उसकी लेंथ क्या होती 3L होती, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है L अपॉन K इफेक्टिव इंटू एरिया, ये होता। तो K इफेक्टिव क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3K अपॉन 4, ये आ जाएगा। जो रेजिस्टेंस पूरे सिस्टम का है वही रेजिस्टेंस इस रॉड का भी होना चाहिए, करेक्ट। एरिया तो सेम था, तो इसकी रॉड की पूरी लेंथ क्या हो जाएगी L प्लस क्या हो जाएगी 3L। तो इस रॉड का रेजिस्टेंस L 3L अपॉन K, पूरे रेजिस्टेंस इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस 4R इज L अपॉन K। कंपेयर करके आंसर निकाल दिया, समझ गए, पक्का। चलो एक और सेम क्वेश्चन दे रहा मैं आपको, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लगभग सेम है। हमारे पास ऐसे रॉड है, एक सीरीज में ये रेटेड भी, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, ये है आपकी K1, ये K2, ये K3। K1 जो है K है, K2 जो है 2K है, K3 जो है 3K है, समझ गए। तो लेंथ और एरिया सबका सेम है, लेंथ और एरिया सबका सेम है। टेम्परेचर यहाँ पे TA है, यहाँ पे TB है। आपको TA निकालना है, आपको TB निकालना है और आपको इसका K इफेक्टिव भी निकालना है, ठीक है। प्रोसीड, श्योर। इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखें तो हीट सीरीज में सेम फ्लो करेगी, तो रेट ऑफ हीट फ्लो टेम्परेचर डिफरेंस 100 माइनस TA बाई L अपॉन K1A, सही है। K1 इज K बेसिकली, that equals to TA minus TB by L upon 2KA, that is TB minus TC L upon 3KA। डन। हाँ, सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है या सेम हीट फ्लो करती है, इसलिए इक्वल है, क्लियर है। अब
हमारे पास इन दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों को क्या आ जाएगा, 100 माइनस टी ए दैट इक्वल्स टू 2 इंटू टी ए माइनस टी बी, यही आएगा। दैट इज 100 इक्वल्स टू 3 टी ए माइनस टी बी। ओके मनोज, बाय बाय। और इन दोनों को कंपेयर करें तो टी सी कितना था, टी सी तो 0 ही है, यहाँ से टी ए 2 टी ए माइनस 2 टी बी 3 टी बी, तो 2 टी ए इक्वल्स टू 5 टी बी, करेक्ट है। टी की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, 100 इक्वल्स टू 3 टी ए इज 5 टी बी अपॉन 2 माइनस टी बी, 15 माइनस 2 13, 13 टी बी बाई 2 इक्वल्स टू 100, तो टी बी कितना आ जाएगा, 200 बाई 13। टी बी आ गया, टी बी का लिए यहाँ पुट कर दो, तो टी ए इक्वल्स टू 5 बाई 2 इंटू 200 बाई 13 दैट इज़ 500 बाई 13, ये आ गया जी, टी ए भी आ गया। सॉल्व, सिंपल ना, इसको सिंपल। सीरीज में हीट फ्लो सेम रहता है। हीट फ्लो का बेसिक फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला है डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू के ए टेम्परेचर डिफरेंस बाय डिस्टेंस। तो के ए टेम्परेचर डिफरेंस इज 100 माइनस टी ए बाई एल अपॉन के, यहाँ पे टी ए माइनस टी बी एल अपॉन के, इसका 2k है, टी माइनस 0 एल अपॉन 3k। इन दोनों कंपेयर करके ये कर लिया, इन दोनों कंपेयर करके ये निकाल लिया, तो टी बी यहाँ पुट कर दिया, सॉल्व हो गया। वैसे भी कर सकते हैं, वी द सेम आंसर। अलग आया आपका आंसर, अलग आया, डन। दोबारा करते हैं, अरे नहीं ऐसे नहीं ना बेटा, आंसर तो सेम ही आएगा। रेजिस्टेंस इसका क्या था, एल अपॉन के, इस रेजिस्टेंस R1 मान लो, R2 क्या था, एल अपॉन 2k, R3 मान लो एल अपॉन 3k, सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट इन केस कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा ये एल अपॉन के, ये हो जाएगा 3 एल अपॉन के, ये हो जाएगा 2 एल अपॉन के, ये हो जाएगा। एल अपॉन के का नाम ले लिया आपने R, तो ये हो जाएगा 6R 3R 2R, डन। अब रॉड हमारी ऐसी लगी हुई है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस हुआ 6R, इसका हुआ 3R, इसका हुआ 2R। इन दोनों को कंबाइन कर लो, तो 100 माइनस टी ए अपॉन 6R, टी ए माइनस 0 अपॉन 5R, है ना। 3 प्लस 2 कितना होता है, 5, तो कितना आ जाएगा, 500 माइनस 5 टी ए इक्वल्स टू 6 टी ए, माइनस 5 टी ए 6 टी ए, सही लिखा। तो 500 इक्वल्स टू 11 टी ए, तो टी ए कितना आया, 500 बाई 11 आया। मैंने क्या था, कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं किया था। 15 माइनस 2 कितना होता है, 13 ही होता है। यहाँ कैलकुलेशन एरर था, 2 टी ए तो 2 टी बी भी होना था, 2 टी बी नहीं, फिर ठीक आ गया। यहाँ भी 11 ही आएगा, ये ठीक था अपना आंसर। अब ठपना आ गया, फिर इन दोनों को कंबाइन करना है, फिर ये तो आई गया, फिर इन दोनों सीधा निकाल दो, यहाँ से निकाल दो। दिस इज टी ए 500 बाद में पुट कर देंगे ना, टी ए माइनस टी बी अपॉन 3R, टी बी माइनस 0 अपॉन 2R, ये हो गया। तो 2 टी ए माइनस 2 टी बी 3 टी बी, तो 2 टी ए इक्वल्स टू क्या हो गया, 5 टी बी। तो टी बी क्या आ जाएगा, 2 टी ए बाई 5 आ जाएगा, 2 बाई 5, टी ए कितना था, 500 बाई 11, कितना आ जाएगा ये, 200 बाई 11 आ जाएगा। लो जी, आ गया आंसर सेम।
तो आगे समझ में पक्का ना? तो अब यहाँ अप्लाई करो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो। पहले इसको नोट कर लो फिर इसको करो। तुम्हारे पास कंडक्टिविटी x की जो है 2 टाइम्स कंडक्टिविटी ऑफ y है। इसका मतलब अगर s का रेजिस्टेंस r है तो y का 2r होगा, r होगा, r होगा, 2r होगा। इसमें कोई शक? ठीक है, ये बन गया ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। यहाँ है R, 2R रेजिस्टेंस, R, R और 2R। यहाँ पे है 100, यहाँ पे है TP, यहाँ पे TQ, यहाँ पे TR, यहाँ पे 0 रेजिस्टेंस। यही कहानी है, सीरीज में ऐड हो जाएंगे। 2R प्लस R कितना हुआ? और तो कितना हुआ बेटा? 3R। और R प्लस 2R में 3R हुआ। दोनों पैरेलल में कितना हो जाएंगे? 1/3R प्लस 1/3R इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंस पैरेलल हो जाएगी आपके पास 3R/2। ठीक है, इस सबको हमने एक ही बना लिया। तो आपके पास हो गया ऐसे, इसका टेम्परेचर 100 है, इसका TP है, इसका है 3R/2, इसका 0 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ इक्वेशन बना लो, 100 माइनस TP/R, TP माइनस 0/3R/2, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा 300 माइनस 3TP इक्वल्स टू 2TP। तो 300 इक्वल्स टू 5TP। तो TP कितना आ जाएगा? 60। यहाँ तक किसका आंसर आ गया था? डबल आपका नहीं आया था? अब समझ आ गया? डन। ये तो सिंपल है, इतना मुश्किल लग रहा है आपको? ओके, अभी देखो, यहाँ से यहाँ चलते हैं। जो हीट यहाँ एंटर कर जाएगी वो यहाँ से जाएगी। तो TP माइनस TQ/2R, TQ माइनस 0/R, TP इज 60 माइनस TQ/2, TQ/1। तो 60 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3TQ हो जाएगा। तो TQ कितना हो जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। सही है? वैसे यहाँ चल दो, TP माइनस TR, TP इज हाउ मच? 60 माइनस TR/R, TR माइनस 0/2R। तो 120 माइनस 2TR, TR, तो 120 इक्वल्स टू 3TR। TR कितना आ जाएगा? 40 सेल्सियस। दैट सिंपल अगेन। ये भी दिखाऊँ, ये वाला ये कर दूँ डबल? लिखा रहेगा, आई एम नॉट टॉपिंग इट, मे भी उसकी क्वेश्चन कर देता हूँ मैं। देखो, इस क्वेश्चन में हमारे पास है, हमने हीट मान लो यहाँ से आ रही है, यहाँ से हीट आ रही है Q, कुछ पार्ट यहाँ चला जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ चला जाएगा, जो आया उसको जाना पड़ता है। तो इनकमिंग हमारे पास है Q, आउटगोइंग हमारे पास हो जाएगा Q1 प्लस Q2। करेक्ट है? तो रेट ऑफ हीट पर भी सेम रहेगा। डी में मत भूलिए बेटा। करेक्ट? सोना नहीं है? तो यहाँ से हीट फ्लो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 0/R, आइडेंटिकल रॉड रेजिस्टेंस भी सेम होगा। दैट इक्वल्स टू T0, TO लिख लो इसको, TO माइनस 0/R प्लस TO माइनस 20/R। करेक्ट? R को हम लेकर गया, तो 100 माइनस TO इक्वल्स टू TO प्लस TO माइनस 20। तो 120 इक्वल्स टू 3T0। कितना आ गया? 40 डिग्री सेल्सियस। सिंपल है, करो। कोई नहीं,
आराम भी ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखना। हमारे पास इस तरह के 2 कंसेंट्रिक सिलेंडर्स हैं और ग्रेविटेशन में स्टार्ट इन 2 मिनट्स। इनका पिछले क्लास में ऐसे हमारे पास 2 स्फेयर्स हैं, ऐसे सिलेंडर अदर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इन रेडियस r, आउट रेडियस 2r। क्या कर रहे हो यार, रिकॉर्डिंग चल रही है। चलो यहाँ टेम्परेचर T1 है, यहाँ टेम्परेचर T2 है। अंदर जो मटेरियल है उसका K है K1 और जो बाहर है सिलेंडर, ये वाला सिलेंडर, उसका K है हमारे पास K2। तो सिस्टम का आपने K इफेक्टिव निकालना है। क्या निकालना है? करेक्ट। आपको क्वेश्चन बेसिकली ये है कि आपको इस सिस्टम का K इफेक्टिव निकालना है। डन। अब सीन क्या है कि इस पूरी सिलेंडर का जो रेजिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। अब यहाँ से जो हीट जा रही होगी वो कुछ यहाँ से जाएगी, कुछ यहाँ से जाएगी। हीट डिवाइड करिए, इसका मतलब आपस में पैरेलल में है। तो इन दैट केस आगे पास नेट हीट है दैट इक्वल्स टू dq1 बाई dt प्लस dq2 बाई dt। यह इसका जो नेट रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस R1 प्लस 1 बाई R2 हो जाएगा। ये हो जाएगा करेक्ट। अंदर वाले रेजिस्टेंस निकालें तो क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस का? लेंथ K एरिया इज पाई R स्क्वायर K1। बाहर वाले निकालें तो रेजिस्टेंस L अपॉन K2, एरिया वहाँ से यहाँ लिया जाएगा तो पाई 2R का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, कि मैं सिर्फ ये वाला एरिया लेना है तो 2R माइनस R। डन। ये कितना आ जाएगा हमारे पास? L अपॉन K2 पाई 4 माइनस 1 इज 3R स्क्वायर। इन दैट केस अगर पूरी एक ही रॉड होती तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है हमारे पास? L अपॉन K इफेक्टिव। एरिया कितना होता है पूरे यहाँ से यहाँ तक? पाई 2R का स्क्वायर। ये हो जाता है हमारे पास। तो इन दैट केस तुम्हारे पास यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। 1 बाई R टोटल इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। R total is L upon K effective into pi into 4R square. This is R1 L upon K1 pi R square L upon K2 pi 3R square. तो यहाँ जो हमारे पास K इफेक्टिव हो जाएगा वो जाएगा K1 प्लस 3K2 बाई 4। ये हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए भी करना क्या होता है। इस पूरे सिस्टम का जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो इन दोनों के रेजिस्टेंस के अलजेब्रिक सम रेसिप्रोकल सम इक्वल हो जाएगा बस, क्योंकि यहाँ पे हीट डिवाइड कर रही है। डन। नोट करो। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।